फाइनली ग्राफ्स। सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में से एक चीज रह गई है, बिल्कुल माइनर थी, वो हम ग्राफ्स के बाद करेंगे क्योंकि वो ग्राफ के बगैर समझ में नहीं आएगी। ओके कोई ऐसा स्टूडेंट जो फिजिक्स नहीं पढ़ रहा? सारे पढ़ते हैं। ओके बिस्मिल्लाह। ओके बेटा, एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास एक्स वैल्यूज होंगी जो कि 0, 90, 180, 270 and 360. Exactly in the same way, 0, 90, 180, 270 and 360. ठीक हो गया। अच्छा, इधर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे साइन का और इधर हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ कॉस का। सबसे पहले हम बेसिक ग्राफ सिंपल स्केच करेंगे, y इक्वल टू साइन एक्स और y इक्वल टू कॉस एक्स, जो आप लोगों ने आईजीसीएसई में ऑलरेडी किया हुआ है। अगर जो आईजीसीएसई जिन्होंने किया, जिन्होंने ओ लेवल्स किया उन्होंने ये नहीं पढ़ा होगा, और जिन्होंने आईजीसीएसई किया उन्होंने बेसिक ग्राफ्स किए हैं। अच्छा खैर, इसका ग्राफ इस तरीके से स्केच होगा कि साइन 0 पे इधर आपके पास ये y एक्सिस है, इधर y की वैल्यू आएगी, तो x की वैल्यू 0 पुट करने से y की वैल्यू 0 आएगी। आप बेशक अपने कैलकुलेटर पे वेरीफाई करते जाएं साथ साथ। x की वैल्यू इसमें 90 पुट करने से y की वैल्यू 1 आएगी। x की वैल्यू 180 पुट करने से y की वैल्यू 0, एंड इसी तरीके से 270 पुट करने से y की वैल्यू -1 और 360 पुट करने से 0 आएगी आपके पास। आपके पास फाइनली ग्राफ की शेप बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। हम बेसिक ग्राफ पहले देखेंगे कैसे होता है, इसी के ऊपर सारी हम बात करेंगे, फिर इसके अंदर से इसके फर्दर कॉम्प्लिकेशंस में जाएंगे। ये आपके पास आ गया ग्राफ y इज इक्वल टू साइन x का। एग्जैक्टली इन द सेम वे अगर आप, अच्छा यहाँ पे मैंने मार्क नहीं किया, ये 1 और ये -1, 270 पे -1 आता है। अच्छा इसी तरीके से इधर भी 1 और इधर भी -1। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करते हुए बीच में कोई क्वेश्चन आया था जिसमें साइन एक्स वाज इज इक्वल टू -2 था या समथिंग, तो उस पर मैंने आपको बताया इसको इग्नोर करें, क्योंकि उसकी वजह यही थी, मैंने आपको बताया था साइन की और कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 से 1 है, या और मिनिमम वैल्यू है -1। अब हम कॉस का ग्राफ स्केच करते हैं। कॉस 0 एक्स 0, एक्स की वैल्यू 90 पुट करने से y की वैल्यू 0, 180 पुट करने से y की वैल्यू -1, 270 पे फिर 0 और 360 पे 1। ये आप कैलकुलेटर में बेशक देख लीजिएगा। एक तो इनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन नहीं करना, कर्व्स है ये भी कर्व है, ये भी कर्व, ये सारे कर्व्स हैं। अक्सर स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। ठीक हो गया, ये कर्व्स है। फिजिक्स में इस तरह की वेव्स को आप गालिबन ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये एक कंप्लीट वेव बनी है, दोनों ही एक कंप्लीट वेव है। अगर आप एक वेवलेंथ की डेफिनेशन फिजिक्स वाली देखें तो आपके पास इस पे आए, ये वाला जो मैक्सिमम पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं? ट्रफ बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं? क्रेस्ट।
ठीक हो गया। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स इज इक्वल्स टू लैम्डा। यही होता है, एक कंप्लीट वेव होती है वो। एक वो मुझे भी याद नहीं, बस ठीक है। ठीक हो गया, क्रेस्ट ही है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसी तरीके से द डिस्टेंस बिटवीन टू इन फेज पॉइंट्स, एक और डेफिनेशन भी है वेवलेंथ की। द डिस्टेंस बिटवीन टू इन फेज पॉइंट्स इज नोन एज द वे वन कंप्लीट वेवलेंथ। ये कंप्लीट वेवलेंथ है। इसको एक कंप्लीट वेवलेंथ में क्यों कह रहा हूं मैंने, ये ग्राफ दोनों ड्रॉ किए, एक्स की वैल्यू 0 से लेकर 360 तक। बट इन रियलिटी अगर मैं इसके ऊपर इसकी जो इम्प्लाइड डोमेन है, यानी जो इसकी नेचुरल डोमेन है, उसके ऊपर इस ग्राफ को अगर हम स्केच करें, तो यही वेव इस तरीके से दोनों साइड्स पे इन्फिनिटली ऐसे ही जाएगी, कॉज की भी और साइन की भी। अपेरेंटली साइन का ग्राफ और कॉज का ग्राफ, दे लुक डिफरेंट within this restricted domain of 0 to 360, but in actual both graphs are, दोनों ग्राफ्स की जो शेप है वो ये साइनोसाइडल वेव है। ठीक है, ये साइन का ग्राफ होता है, इसीलिए अक्सर ट्रांसवर्स वेव को साइनोसाइडल वेव भी बोलते हैं। ठीक हो गया, दोनों की शेप यही है। 360 से अगर आप इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये ग्राफ भी बिल्कुल इसी तरीके से आगे जाएगा। तो ये दोनों ग्राफ्स एक जैसे हैं, साइन का और कॉस का, अगर इनको इनकी इम्प्लाइड डोमेन्स के अंदर देखा जाए, मतलब नेचुरल डोमेन, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, यू विल ऑब्टेन दिस थिंग। तो सिर्फ फर्क क्या है, साइन का ग्राफ जो है आप यहां से यहां देख रहे हैं, जबकि कॉस का ग्राफ आप यहां से यहां देख रहे हैं। दैट्स इट। ठीक हो गया, ये फर्क है, ये कॉस का ग्राफ आ गया और साइन का ग्राफ। ये दोनों ही एक कंप्लीट वेवलेंथ्स हैं, यहां तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा, रेंज क्या है? हम फंक्शंस पढ़ आए हैं। रेंज होता है y की जो वैल्यूज होती हैं, कहां से कहां है दोनों ग्राफ्स की, अगर आप ध्यान से देखें। रेंज, नॉट डोमेन, रेंज y वैल्यूज -1 से लेकर 1 तक। द मिनिमम वैल्यू इज -1, मैक्सिमम वैल्यू इज 1। इसकी रेंज क्या आ रही है, -1 से लेकर 1 तक। ये ग्राफ कभी भी 1 को एक्सीड नहीं करेगा और इस तरीके से -1 से नीचे नहीं आएगा। एंड सेम गोज फॉर दी कॉज, सेम गोज फॉर दी कॉज। आप फिजिक्स में एक चीज पढ़ते हैं, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं? वेव के एम्पलीट्यूड क्या होता है? शाबाश। एक्स एक्सिस से, बेसिक डेफिनेशन ये, एक्स एक्सिस से जो मैक्सिमम पॉइंट है, प्रॉपर डेफिनेशन है, मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो है 1। ये एम्पलीट्यूड नहीं है। एक्सट्रीम पोजीशंस के दरमियान की डिस्प्लेसमेंट जो है वो एम्पलीट्यूड नहीं होता। मीन पोजीशन ये है कि ग्राफ ने इस केस में जो भी हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, इसमें एक्स एक्सिस इज द मीन पोजीशन। ये ग्राफ थ्रू आउट, या ये वेव थ्रू आउट प्रोपोगेट करेगी एक्स एक्सिस के अबाउट। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी इट्स मीन पोजीशन, कि इसने इसी एक्स एक्सिस के इर्द गिर्द ही रहना है। अब मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। वो डिस्प्लेसमेंट आप यहां से भी ले सकते हैं। अब इसको -1 मैं नहीं बोलूंगा एम्पलीट्यूड, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, तो सिर्फ हम डिस्टेंस देखेंगे ये कितना आ रहा है। 1 यूनिट, और इधर से भी 1 यूनिट। सेम गोज फॉर हियर, 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट। तो इनकी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन दैट इज नोन एज द एम्पलीट्यूड। तो इसके अंदर आपके पास एक चीज हमने डिस्कस की, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन इस केस में y वैल्यू क्या है इसकी? मीन पोजीशन की y वैल्यू क्या है? मीन पोजीशन की y वैल्यू क्या है दोनों ग्राफ? 0। मीन पोजीशन ये है ना बेटा, इसकी y वैल्यू क्या है? 0। इसकी y वैल्यू क्या है? 0। ठीक हो गया। इसी तरीके से जो एक्सट्रीम पोजीशन एक पॉजिटिव साइड पे, उसकी y वैल्यू क्या आ रही है? एक्सट्रीम पोजीशन 1 आ रही है। और एक्सट्रीम पोजीशन जो नेगेटिव साइड पे आ रही है, उसकी उसकी क्या लोकेशन है? उसकी वैल्यू, एक्सट्रीम पोजीशन जो कि नेगेटिव साइड पे आ रही है, उसकी वो क्या है? y वैल्यू -1 आ रही है। ठीक हो गया, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से अभी हम ग्राफ स्केच करते हैं टैन का।
या इसमें कोई प्रॉब्लम? अभी हम बेसिक ग्राफ देख रहे हैं, ठीक हो गया? ये आपके पास साइन का ग्राफ हो गया, ये कॉस का ग्राफ। अभी हम टैन का ग्राफ स्केच करते हैं। टैन के ग्राफ के लिए मैं दरम्यान में यहाँ पे लगा रहा हूँ वाई एक्सिस, और इसी तरीके से यहाँ पे हम लगाएंगे एक्स एक्सिस। साइन और कॉस का ग्राफ एक जैसा होता है, सिर्फ वो 90 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है उसके अंदर। फिजिक्स में आपने फेज शिफ्ट पढ़ा होगा क्या होता है, मतलब ये ग्राफ एज इट इज सिर्फ शिफ्ट हो गया, 90 डिग्रीज का फेज शिफ्ट है। सही है, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पे 90 डिग्रीज पे था और ये 90 डिग्री पीछे आ गया, इसको बोलते हैं फेज शिफ्ट होना। ठीक हो गया? अच्छा, अब हम टैन के ग्राफ पे चलते हैं। टैन के ग्राफ को समझने का बेहतरीन तरीका है, हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज वही वाली लगाते हैं, पहले जो क्वाड्रेंट वैल्यूज जो उधर हमने पिछले साइन और कॉस के अंदर हमने मार्क की थी, 90, 180, 270 एंड 360। हम इसको नेगेटिव साइड पे भी लेके जाते हैं, -90, -180, -270 एंड -360। ठीक हो गया, यहाँ पे आ गया जीरो। tan जीरो पे देखें आपके पास क्या वैल्यू दे रहा है, जीरो ही दे रहा है बेटा। tan जीरो पे जीरो दे रहा है। tan 90 पे चेक करें कि क्या आ रहा है आपके पास। आपके पास tan 90 के ऊपर मैथ एरर आ रहा होगा, अनडिफाइंड आ रहा होगा, मतलब 90 डिग्रीज के ऊपर tan फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक हो गया? तो यहाँ पे हम एक डॉटेड लाइन लगाएंगे, उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ क्यों डॉटेड लाइन लगा रहा हूँ। इस डॉटेड लाइन को हम आईजीसीएसई में भी पढ़ के आए हैं, क्या बोलते हैं? एसिम्टोट। इसको क्या बोलेंगे? ये एसिम्टोट है। ठीक हो गया? अच्छा, इसी तरीके से 180 पे आया जरा, जीरो आ गया। 270 पे फिर मैथ एरर आ जाएगा आपके पास। चले यहाँ पे भी हम एक एसिम्टोट ड्रॉ करते हैं। एसिम्टोट की रीजन मैं आपको आगे जाके समझाता हूँ, मैं एसिम्टोट क्यों ड्रॉ कर। एसिम्टोट बाय डेफिनेशन इज सच अ लाइन जिसको ग्राफ अप्रोच कर रहा होता है बट इट नेवर रीचेस दैट ग्राफ। ठीक हो गया? मतलब ग्राफ इसको अप्रोच कर रहा होगा बट कभी भी इस तक पहुंचेगा नहीं। ठीक है? अच्छा, फिर 360 पे फिर जीरो। अब ये क्या ग्राफ बना है? ये तो हमारे पास कोई ग्राफ नहीं बना, मतलब इस पे तो मैथ एरर आ रहा था ना कैलकुलेटर में। ये तो मैंने लाइंस लगाई हैं जिसकी रीजन अभी तक नहीं बनाई। आप लाइंस को छोड़ के इन तीन डॉट्स को देखें तो क्या प्लॉटिंग करेंगे, तो हम इसकी प्लॉटिंग अभी जितना अभी हमने किया उसको हम नहीं कर सकते। अब जरा उसके बेहतर करने के लिए हम यहाँ पे 45 पे देखते हैं। tan 45 देखें आपके पास क्या आ रहा है बेटा, 1। tan -45 देखें, -1। अच्छा, अब tan 80 देखें, 90 से बिल्कुल थोड़ा सा हम पीछे जा रहे हैं, 90 को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। tan 80 देखें क्या आ रहा है, मैं साइड पे लिखता जाता हूँ। tan 80 कितना आ रहा है? 5.6। याद रखें, देखें tan 45 आया था 1, tan 80 आया है 5.6। मैं पीछे लिखता जाता हूँ 80। अच्छा, 88 बताएं क्या आ रहा है? 28। डू यू सी द जंप है? हालांकि इधर से 8 यूनिट्स बढ़ाए हैं और इधर कितना अच्छा खासा आ गया, 28.6। अच्छा, अब आप करें 89। tan 89 देखें कितना आ रहा है? डू यू सी द जंप है? अच्छा, tan 89.9 देखें जरा क्या आ रहा है? 572। और 89.99 देखें क्या आ रहा है? 5729। तो यहाँ पे क्या देख के नजर आ रहा है, जैसे जैसे आप 90 को अप्रोच कर रहे हैं ग्राफ इन्फिनिट पे शूट कर जाएगा। दैट इज वाई यहाँ पे मैंने ये क्या लाइन ड्रॉ की, एसिम्प्टोट पॉजिटिव वाली साइड पे। सेम बिहेवियर आपके पास इधर आएगा, tan -90 पे भी आपके पास मैथ एरर आएगा ये, और इसका ग्राफ जब आप स्केच करेंगे तो इधर भी आपके पास डाउनवर्ड इन्फिनिट पे जाएगा ये ग्राफ। सही हो गया? यहां से भी ऐसे ही आप tan 91 लगाए यार, 90.1 लगाए तो आपके पास नेगेटिव एक बहुत छोटी वैल्यू आएगी y की, -507 मीन समवेयर डाउन साइड। तो इस ये ग्राफ यहाँ 180 से इसी तरीके से इधर भी नीचे वाली साइड पे शूट करेगा, इधर से भी
270 के पास आके 270 को कभी भी ये नहीं अप्रोच करेगा, 270 के पास जाके शूट करेगा। फिर 360 हमने से आगे नहीं ड्रॉ किया, तो 360 से ये पीछे यहाँ पे ये ना। अच्छा यहाँ पे भी -180, -270 से फिर नेगेटिव साइड पे शूट, -90 पे पॉजिटिव साइड पे शूट करेगा। -360 से ये 270 के पास पॉजिटिव साइड पे शूट, इससे आगे ये नीचे जाएगा। ये आपका ग्राफ बना है टैन का। अब टैन के ग्राफ आप देखें, इट्स टोटली डिफरेंट देन ब्रेक करता है टैन का ग्राफ। साइन का कंटिन्यूसली बन रहा था, इसमें हर 180 के बाद ब्रेक कर रहा है। देखिए -90 से 90 कितना बना है, -90 से 90 कितना डिग्रीज है, हर 180 के बाद ये ब्रेक करता है। ठीक हो गया। ये है आपके पास टैन का ग्राफ। अच्छा, इसका पीरियड, द पीरियड ऑफ साइन, जो फिजिक्स में आप टाइम पीरियड पढ़ते हैं, यहाँ पे हम इसके बोलेंगे एक कंप्लीट साइकिल। ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल कितने डिग्रीज में हो रहा है, एक साइकिल 360, इधर एक साइकिल कितने में कंप्लीट हो रहा है 360, जबकि tan का, तो साइन का और cos का जो पीरियड है वो 360 डिग्रीज। tan का पीरियड कितना है 180। हमने ये ग्राफ बेसिक tan का ग्राफ बनाया, इसमें अभी y इज इक्वल टू सिंपल tan x का ग्राफ अभी हमने स्केच किया, तो इसका जो पीरियड है वो कितना है 180, ये याद रखना है आपने। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे, इसके अंदर कुछ चेंजेस लेके आते हैं। मैं आपको इक्वेशन लिखवा रहा हूं इधर, y इज इक्वल टू a साइन bx प्लस c। इसी तरीके से y इज इक्वल टू a cos bx प्लस c। हमने जो ग्राफ पीछे स्केच किया उसमें a की वैल्यू क्या थी साइन और cos में, मतलब हमने ग्राफ सिंपल ये स्केच किया, सिंपल मैथमेटिकली बताया, फॉरगेट अबाउट द ग्राफ। y इज इक्वल टू साइन x, इसमें साइन का कोएफिशिएंट क्या था 1 था, तो दोनों के शाबाश 1। हमने जो ग्राफ स्केच किया b की वैल्यू क्या थी मैथमेटिकली, यहाँ पे देखिए x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1। इज देयर एनीथिंग बीइंग एडेड हियर, नो, तो c की वैल्यू क्या थी उसमें 0। सो बेसिकली अगर हमने जो ग्राफ स्केच किया हम उसको इस शक्ल में अगर लिखें तो वो होगा y इज इक्वल टू 1 साइन 1x प्लस 0। अब a b और c का एक मतलब है, वो क्या मतलब है, वो ट्रांसफॉर्मेशन से भी आप जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन पढ़ा था वहां से भी आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता वहां से तो यहाँ पे आप अभी ये देख लीजिएगा। दिस इज गोइंग टू बी एम्पलीट्यूड। नाउ इफ यू रिमेंबर साइन और कॉस का हमने ग्राफ पढ़ा, उसमें जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट थी फ्रॉम द मीन पोजीशन दैट वाज 1 यूनिट। सो अगर 2 sin x का ग्राफ हमें बनाना होगा, y इज इक्वल टू 2 sin x का ग्राफ, तो यहाँ 1 की जगह क्या होगा 2 होगा, और यहाँ -1 की जगह क्या होगा -2। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे एग्जामिनर कहता है आप ग्राफ बनाए y इज इक्वल टू 3.5 sin x का, तो इधर यहाँ पे क्या होगा, फिर इधर क्या होगा, ठीक है, और ये cos का इधर 3.5 और इधर -3.5। ठीक हो गया। सो अगर देखो वो सिर्फ साइन की, अगर अकेला साइन, लेकिन अगर आप पीछे यहाँ पे कुछ चीज मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो अच्छा, अब इसका आंसर आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन में भी है। व्हेन यू मल्टीप्लाई समथिंग आउटसाइड द फंक्शन क्या होता है वर्टिकल स्ट्रेच। ठीक हो गया, तो ये वर्टिकली स्ट्रेच कर देगा। ओके, अगर सिर्फ 1 साइन एक्स, अभी हमने जो ग्राफ बनाया ये 1 साइन एक्स का बनाया, इसीलिए इसकी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो 1 यूनिट है। बट अगर इधर 2 लगाएंगे तो ये 2 यूनिट्स ऊपर जाएगा और 2 यूनिट्स, बाकी इस तरीके से कोई फर्क नहीं आएगा, इधर 0 पे रहेगा, इधर 180 पे रहेगा, इधर 360 पे रहेगा। सही है, तो सिर्फ और सिर्फ किस में फर्क आएगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के अंदर। अच्छा, बी का क्या मतलब है, बी इज नंबर ऑफ
cycles within 360 degrees, number of cycles within 360 degrees। अभी साइन और कॉस के ग्राफ में जो हमने बेसिक ग्राफ बनाया जिसमें b की वैल्यू 1 थी, जिसमें b की वैल्यू 1 थी, उसमें क्या हुआ, कितने साइकिल्स बने 0 से 360? 1 साइकिल। ये कितने बना? 1 साइकिल। तो अगर साइन 2x होगा तो बिल्कुल 0 से लेकर 360 तक एक साइकिल, 2 साइकिल बने। साइन 3x होगा तो 0 से 360 तक बिल्कुल इस तरह की 3 वेव्स बनेंगी। ठीक हो गया? और अगर cos 2x होगा तो इस तरह की 2 वेव्स बनेंगी। cos 3x होगा तो इस तरीके की 3 वेव्स बनेंगी। cos 4x हो जाएगा तो इस तरह की 0 to 360। ठीक हो गया? अच्छा, सी के क्या मीनिंग्स? सी है आपके पास मीन पोजीशन। सी आपके पास क्या है बेटा? मीन पोजीशन। हमने जो ग्राफ स्केच किया y इज इक्वल टू साइन एक्स, उसमें कुछ भी ऐड नहीं हो रहा था, तो मीन पोजीशन की y वैल्यू क्या थी उसमें? 0, इसलिए 0। अगर ये 1 ऐड हो जाए इसमें तो ग्राफ की मीन पोजीशन आपके पास y एक्सिस पे जहां 1 है वो हो गई मीन पोजीशन, फिर x एक्सिस नहीं रहेगी, फिर ग्राफ इस लाइन के अबाउट प्रोपोगेट करेगा। ठीक हो गया? सो c इज द मीन पोजीशन। ये लिख लें, शाबाश। इसको आप ट्रांसफॉर्मेशन से अगर समझना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से देखें, फंक्शन के बाहर कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो तो वो वर्टिकल स्ट्रेच होता है, तो वो यहाँ पे एम्पलीट्यूड को डिफाइन कर रहा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। बी, फंक्शन के अंदर x के साथ अगर आप कोई चीज मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच होता है। अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो स्ट्रेच फैक्टर कितना होगा? नहीं, अगर मैं इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करता हूँ तो स्ट्रेच फैक्टर कितना होगा? फंक्शंस की जुबान में बताएं। हाफ हो जाएगा। ठीक है, 1/2। तो आप देखिए ना, आधा हो गया, वो आधा हो गया ना, स्क्वीज हो गया। अब 2 वेव्स आ जाएंगी, इसलिए उसके अंदर उतने उतने ही रीजन में 2 आ जाएंगे क्योंकि उसका साइज छोटा हो गया। अच्छा, अगर इधर मैं 1/2 कर देता हूँ तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, 0 to 360 हाफ साइकिल होगा, तो 1/2 का मतलब है स्ट्रेच फैक्टर 2 है, वो डबल हो जाएगा, तो वो 0 to 360 आधी ही साइकिल बनेगी। आप फंक्शन के बाहर कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ग्राफ में वर्टिकल शिफ्ट आता है, ट्रांसलेट करता है। तो पहले मीन पोजीशन और y की वैल्यू 0 पे थी, +1 कर देगा ग्राफ एज इट इज ऊपर चला जाएगा, -1 करेंगे तो ग्राफ एज इट इज नीचे चला जाएगा। ठीक हो गया? ए, बी और सी तीनों वैल्यूज एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं। तीनों वैल्यूज एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं। अगर एग्जामिनर आपको कहता है स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 3 sin 2x plus 1, 3 sin 2x plus 1 for 0 से लेकर 360 तक हमने इसका ग्राफ स्केच करना है। डोमेन क्या दी है उसने? 0 से लेकर। अब इसका बेस्ट वे क्या है, आप जरा प्लान बताएं। आपको अगर ये ग्राफ पेपर में आएगा सो फ्रॉम वेयर वुड यू स्टार्ट? आपको अब इसमें हर चीज पता है, आपको पता है। मुझे बताइए जरा इस इक्वेशन को देख के, इस ग्राफ का एम्पलीट्यूड कितना होगा? 3 होगा। इसमें कितने साइकिल्स बनेंगे 0 to 360? 2 साइकिल्स बनेंगे। मीन पोजीशन उसकी क्या होगी? 1। मतलब यू नो ईच एंड एवरीथिंग। नाउ ऑल यू हैव टू डू इज प्लान इट इन अ वेरी स्मार्ट मैनर, कि आपको रास्ते जब अपने ग्राफ स्केच करते हुए कोई ग्लिच ना आए। पहले आप खुद प्लान बनाएं और मेरे साथ शेयर करें। ग्राफ नहीं बनाना अभी सिर्फ प्लान बनाएं, ताकि आप हर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है, आप कहाँ से स्टार्ट लेंगे, पहले क्या काम करना होगा आपको, ताकि आप अकॉर्डिंगली इसको देख सकें।
हाँ जी, कोई प्लान बनाया? अच्छा, एनीवन फ्रॉम ऑनलाइन? अच्छा देखें बेटा, सबसे पहले हमने मीन पोजीशन देखनी है। सबसे पहले हमने क्या देखना है हमेशा, क्योंकि आप ग्राफ स्केच करने जा रहे हैं, यू शुड नो द लाइन जिसके अराउंड आपको ग्राफ को प्रोपोगेट करवाना है। फिर उसके बाद आपको एक्सट्रीम पोजीशंस देखनी है कि कितना ऊपर लेके जाना है मीन पोजीशन से और कितना नीचे लेके आना है, वो मार्क करना है आपको, ताकि आप ग्राफ ध्यान से बनाएं। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि 0 to 360 में आपने कितने साइकिल्स ड्रॉ करने हैं। ओके, सो इस केस में मीन पोजीशन क्या है बेटा आपके पास? मीन पोजीशन इज 1। एम्पलीट्यूड कितना है? 3। सो इस मीन पोजीशन से 3 यूनिट्स ग्राफ ने ऊपर जाना है, ऐसे ही है ना? 1 + 3 कितना हो जाता है? 4। तो मैक्सिमम एक एक्सट्रीम पोजीशन उसकी क्या आ जाएगी? y की वैल्यू 4। और 3 यूनिट्स उसने नीचे आना है। मीन पोजीशन से 3 यूनिट्स ऊपर गया है, तो उसी तरीके से मीन पोजीशन से 3 यूनिट्स इट विल कम डाउन। सो 1 - 3 इज -2। ठीक हो गया? तो अब ये आपको ग्राफ पता चल गया है। अब दिमाग में हल्का सा स्केच बना रहे हैं, जब आप ग्राफ बना रहे होंगे उसमें एक्स एक्सिस के अराउंड उसको हम नहीं प्रोपोगेट करवाएंगे, हम किसके अराउंड प्रोपोगेट करवाने हैं? y की वैल्यू 1। हमें मैक्सिमम और मिनिमम पोजीशंस भी पता चल गई हैं कि हमने हमारा ग्राफ 4 से ऊपर नहीं जाएगा और -2 से नीचे नहीं आएगा। लेट मी शो यू द मेन इक्वेशन, ताकि मैं उसके साथ इस प्रोसेस को रिलेट करवा सकूं। इफ यू लुक एट द ओरिजिनल ग्राफ, mean position was 0, amplitude was 1, 0 + 1 is 1, 0 - 1 is -1। ठीक हो गया? तो मीन पोजीशन से एम्पलीट्यूड हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशंस आ जाएं। तो वंस यू हैव द एक्सट्रीम पोजीशंस, अब नेक्स्ट क्या करना है, ये ध्यान से देखिएगा ताकि आपका ग्राफ अच्छा भी लगे और परफेक्ट ग्राफ बने आपका पेपर। इधर हम उसी तरीके से मार्किंग करेंगे 90, 180, 270 एंड 360। 0 to 360, 0 to 360। मीन पोजीशन क्या बताया एग्जामिनर ने मुझे? 1। तो मैं इसको यहाँ पे कह देता हूँ कि ये 1 है। 1 जहां आपका मीन पोजीशन है, वहां आप हल्का सा डॉटेड लाइन लगा लें, जो बाद में आप चाहें तो इरेज कर दें। अगर लगा रहने देते हैं तो लगा रहने दें, तो इसके साथ लिख लें कि ये आपकी मीन पोजीशन है। ठीक हो गया? अब मुझे बताएं एक्सट्रीम पोजीशंस क्या आई थी आपके पास? 4 एंड। अच्छा, अब पेपर में आपने बेटा, ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आप बता, पेपर में आपने नेवर एवर डू द लेबलिंग एज पर स्केल। स्केल के हिसाब से आपने लेबलिंग नहीं करनी कि मैंने 1 इधर लगाया है तो 2 3 4 मैं इधर लगाऊंगा। अगर आप 1 इधर लगाते हैं तो 4 तो बहुत ऊपर चला जाएगा। हो सकता है एम्पलीट्यूड आपके पास 3 के बजाय 5 हो, 6 हो, तो फिर आप कितना ऊपर जाएंगे? ठीक है, मैंने इधर 1 मार्क किया, तो मैं 4 इधर मार्क कर देता हूँ। 4 इधर मार्क, कोई मसला नहीं। ठीक है, टू द स्केल नहीं है ये। इसका फायदा क्या होगा? आपका ग्राफ नीट बनेगा। जितना ज्यादा गैप रखेंगे आपका ग्राफ उतना ही अगली बनेगा। ठीक है, आप यू नीड टू कीप योर थिंग्स नीट एंड क्लीन। एग्जामिनर को किस चीज से गर्ज है? उसने ये देखना है कि क्या आपने एम्पलीट्यूड सही रखा है, क्या आपने नंबर ऑफ साइकिल्स ठीक रखे हैं, क्या आपने मीन पोजीशन ठीक रखी है। ही वोंट केयर कि आपने टू द स्केल रखा है या नहीं रखा है। ओके, सो दैट डजंट मैटर हियर। अच्छा, अब मुझे ये बताएं ये कितना गैप है यहाँ पे, मतलब बॉक्सेस कितने हैं? 2। तो मैं तकरीबन उतना ही गैप रख के यहाँ पे क्या मार्क करूंगा? -2 मार्क करूंगा, क्योंकि ग्राफ की शेप मैंने चेंज नहीं करनी। मीन पोजीशन से जितना ऊपर है उतने अंदाजे से मैंने
नीचे कर दिया। अब देखें ये बिल्कुल टू द स्केल नहीं है, यहाँ पे 1 बन रहा है, हालांकि यहाँ -1 बनना चाहिए था, लेकिन क्या है, मैंने स्केल की टेंशन नहीं लेनी, मैंने अपने ग्राफ की टेंशन लेनी है कि वो नीट लगना चाहिए, क्योंकि वो आप ग्रिड पे नहीं बना रही है, तो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो ग्रिड बनी हुई ना, आपके पास ब्लैंक होगा टोटल वो पेज। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिए जी, इसको हम कैसे स्केच करेंगे। तो मैंने मीन पोजीशन मार्क कर ली जो कि 1 थी, एम्पलीट्यूड 3 था, तो 1 से 3 यूनिट्स ऊपर गया 4 आया, 3 यूनिट्स नीचे गया -2 आया, तो मैंने एक्सट्रीम पोजीशंस मार्क कर ली। अब हाउ मेनी साइकिल्स विद इन 360? 2 साइकिल्स। साइन का ग्राफ स्टार्ट कहां से होता है? साइन का ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है? जीरो से, यानी मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? मीन पोजीशन से। चलें अभी, सॉरी लगी तो नहीं? अच्छा देखिए, आप बजाय इसके बेसिक ग्राफ को ऐसे याद रखें, 0 1 180 -1 0, आप यूं याद रखें, मीन पोजीशन 180 पे दोबारा मीन पोजीशन, 360 पे दोबारा मीन पोजीशन, 90 पे पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, 270 पे नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। क्या ये ठीक है या गलत है? ठीक है ना। अब आपका ग्राफ आसानी से बन जाएगा। अब क्योंकि 0 to 360 दो साइकिल्स आने हैं, तो एक साइकिल 360 पे कंप्लीट होता है। अब इस केस में एक साइकिल कहाँ कंप्लीट होगा? 180 पे, हाफ पे एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका ग्राफ मीन पोजीशन से स्टार्ट होगा, मीन पोजीशन पे एंड होगा। साइन का ग्राफ अगर आपको याद हो तो बिल्कुल मिड में भी मीन पोजीशन से गुजरता है। इन दोनों का हाफ जो है, मुझे कोई वैल्यूज मार्क करने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, और नेक्स्ट हाफ का नेगेटिव मीन पोजीशन से, अच्छा नीचे लगा दिया, नेगेटिव मीन पोजीशन ये। ठीक हो गया। सेम इसी तरीके से मीन पोजीशन से स्टार्ट होगा, मीन पोजीशन पे एंड होगा। ग्राफ का सेंटर जो है वो भी मिड मीन पोजीशन पे आएगा। फर्स्ट हाफ का सेंटर पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे, सेकेंड हाफ का सेंटर नेगेटिव मीन पोजीशन पे। ये -2 के सामने लगा है। आपका ग्राफ बन गया। ठीक हो गया। तो आपने कहाँ से स्टार्ट करना है बेटा? हमेशा मीन पोजीशन से स्टार्ट करना है। मीन पोजीशन से आप फौरन देखेंगे तो आपने फिर उसके बाद देखना है कि आपकी एक्सट्रीम पोजीशन क्या है। मीन पोजीशन में एम्पलीट्यूड को ऐड करेंगे तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, एम्पलीट्यूड को माइनस करेंगे मीन पोजीशन में से तो नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है। उनको मार्क करें बस यार। प्रिकॉशन, ये ग्राफ अपना साफ सुथरा नीट रखने के लिए कोई जरूरत नहीं है 1 इधर लगाया तो 4 ऊपर लगा दें, कोई इस चीज की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये देखें, समझ आया? ये इसी चीज को अवॉइड करवा रहा था मैं, एक सेकंड में दिखा दूं। ठीक है, अब आपने ग्राफ अपनी तरफ से बिल्कुल परफेक्ट बनाया इन्होंने, सही है, बट इट डजंट लुक नीट एंड इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ स्पेस। दिखा दो ऑनलाइन। ये देखे बेटा, ये ग्राफ बिल्कुल ठीक लग रहा है, बिल्कुल हाँ ठीक है। सिर्फ क्या है, बहुत मतलब प्रैक्टिकली इट इज स्ट्रेच्ड टू द परफेक्ट लेवल, ये 4 और ये -2, बट इट डजंट लुक नाइस एंड नीट। ये देख, ठीक हो गया। तो हमने इसमें इस तरीके इस चीज का ध्यान रखना है। एनी क्वेश्चन? अब मैं आपको ग्राफ देता हूँ, उसको स्केच कीजिएगा। y is equals to 5 sin 4x minus 2। 0 से लेकर 180 डिग्रीज तक आपने सिर्फ इसको स्केच करना है। अब क्योंकि 0 से 180 है, चलें सिर्फ इसमें एक टिप सुन लें। आपकी जो इसमें मार्किंग होगी, एक्स एक्सिस की जो लेबलिंग है, वो 0 90 180 नहीं करनी है आपने, उसको फर्दर छोटा करेंगे। 0 के बाद 45, 45 के बाद 90, 90 के बाद 135, फिर 180। ठीक हो गया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा इसका ग्राफ स्केच करें और मुझे व्हाट्सएप करते जाए।
एक्स एक्सिस की लेबलिंग 0, 45, 90, 135 एंड देन 180, क्योंकि आपके पास डोमेन बहुत छोटी दी है इसने। ठीक है, 4 का क्या मतलब है, कितने साइकिल्स बनेंगे इसमें आयशा आमिर? 0 to 360 कितने साइकिल्स होंगे इसमें? 8 0 to 360 कितने साइकिल होंगे बेटा? सॉरी आवाज नहीं आई। 8 होंगे सर। ना ना ना, 0 to 360 4 ही होंगे। दिस रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ साइकिल्स विद इन 0 to 360। ओके, जी अब सर। 0 to 364 है तो 0 to 180 कितने हो जाएंगे फिर? 2 साइकिल हो जाएंगे। ठीक है, 0 to 180 कितने साइकिल्स बनेंगे इसमें? देखिए 0 to 360 कितने बन रहे हैं? 0 to 360 कितने बन रहे हैं? 4। आपने डोमेन आधी कर दी है तो कितने रह गए साइकिल? 2 रह गए, तो 2 साइकिल्स बनेंगे इसके आपके। कोई भी ज्यादा गैप दे दिया, इधर लगाओ -2। चलो ठीक है, जाने दो आप, कोई मसला नहीं। एक्सट्रीम पोजीशंस मार्क करें इसकी। एम्पलीट्यूड क्या है? Sir, जी 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 बेटा sir, यूसुफ। can we simply label the x-axis as -2 or 5 to make it easier graph बनाने के लिए sir? आप कह रहे हैं कि इधर एक्स एक्सिस को यहाँ पे इस पॉइंट को आप -2 लेबल कर दें, यही कह रहे हैं? Yes sir, yes. वेल नो, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, या आप इसको फिर ये ना शो करें कि ये एक्स एक्सिस है, फिर तो आप इसको बेशक -2 कह दें। ठीक है, लेकिन एक्स एक्सिस फिर उसको आपको बनाना भी डॉटेड लाइन पड़ेगा। लेकिन आपको जब भी स्केच करनी है चीज तो उसमें एक्स एक्सिस तो शो करना है कि एक्स एक्सिस है कहाँ। तो एक्स एक्सिस के बगैर गुजारा नहीं है। ठीक है, Okay sir. हाँ, टू मेक इट इजी फॉर योर सेल्फ यू कैन ड्रॉ द एक्स एक्सिस एट द एंड। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसे ज्यादा आसानी से बना सकता हूँ, एक्स एक्सिस आखिर में बना लें। अच्छा जी, अब इस ग्राफ में मीन पोजीशन है आपके पास -2। एक्सट्रीम पोजीशंस बताएं। -2, एम्पलीट्यूड 5 है तो -2 + 5 कितना होगा? 3। -2 -5। अब -7 के लिए बहुत नीचे नहीं जाएंगे हम, मैंने जो आपको तरीका बताया हम उसी तरीके से रखेंगे अपने ग्राफ। किधर से आवाज आ रही? इंटरनेट खत्म हो गया? वाईफाई चल रहा है? अच्छा ठीक आ, अच्छा, -2 से 5 ऐड किया, 3, 5 सब्ट्रैक्ट किया, -7 आ गया। अब जब मैं इसका ग्राफ स्केच करूंगा, क्योंकि डोमेन बहुत छोटी दी है उसने, तो एक्स एक्सिस ये मार्क किया, मैं इसकी लेबलिंग में यूं करूंगा 0 से 45, फिर 90, फिर 135 एंड देन फाइनली 180। ठीक है, मीन पोजीशन मार्क कर लें जी बेटा। मीन पोजीशन में आपको कहता हूँ, अच्छा ये मैंने बहुत ये इधर लिख लेता हूँ, 45, 90, 135 और फिर 180। मीन पोजीशन में कहता हूँ बेटा ये है आपके पास -2 है ना। अब -2 हाँ इतना तो लाजमी देखना है आपने, -2 को ऊपर नहीं कर देना, वो एक्स एक्सिस से नीचे ही होगा। सही है, -2 एक्सट्रीम पोजीशन है, -7 इधर और इतना ही डिस्टेंस ऊपर रख के 3 इधर लगाना है। ठीक है, अब 0 to 180 कितने साइकिल बनने हैं बेटा? 2 साइकिल आगे, 2 साइकिल ड्रॉ करने हैं आपको साइन के। 180 का हाफ यहाँ बनता है, एक साइकिल यहाँ कंप्लीट होगा, दूसरा साइकिल यहाँ कंप्लीट होगा, तो एक साइकिल जो यहाँ कंप्लीट होगा, साइन के ग्राफ मिड भी जो है वो कहाँ से गुजरता है? मीन पोजीशन। फर्स्ट हाफ का मिड पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, सेकंड हाफ का मिड नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ये मिड बनता है। यस,
ग्राफ का जो एक इस साइकिल का मिड मीन पोजीशन से, फर्स्ट हाफ का मिड पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, सेकंड हाफ का मिड नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। ये 2 साइकिल्स आपके पास। इसको बेटा ऊपर नहीं लेके जाना, नंबर कट जाएंगे, फौरन कट जाएंगे। 180 से इसको वापस ऊपर एक्स एक्सिस के साथ नहीं जोड़ देना आपने, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ 180 वो बनता ही नहीं है। और ये एक इस कंडीशन में ऊपर एक्स एक्सिस के साथ जुड़ेगा जब आप 180 से आगे जाएंगे। हमने तो सिर्फ 180 तक बनाना है। ठीक हो गया? बेटा इस ग्राफ की रेंज क्या है? डोमेन तो चलो 0 to 180 है, रेंज क्या है? -7 से लेकर 3 तक। इसी तरीके से पिछले सर ग्राफ की रेंज क्या थी? -2 से लेकर 4 तक। यूसुफ बेटा क्या पूछा है? सर दोबारा इसके पूछे। 4 साइकिल्स ही हो गए सर। 4 साइकिल्स होंगे। वेरी गुड, अच्छा सवाल पूछा है। अब जरा पीछे ये पढ़े, जरा ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे जो नंबर होता है, व्हाट डज इट शो अस? ओके सर, विद इन, ओके सर, ठीक विद है। इन 360 डिग्री। हमने अपना ग्राफ स्केच किया है 180 तक, तो 360 तक अगर ये जाता तो 4 ही साइकिल्स बनते। ओके ओके सर। चले, अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, वो घर से करके लेके आना है आपने। बाकी बल्कि मुझे भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। y is equal to 3 cos 2x plus 5, 0 से लेकर 360 डिग्रीज तक। y is equals to 6 sin 2x plus 3, 0 से लेकर 360 डिग्रीज तक। ये आप लोगों ने घर से करना है। अच्छा, साइन के ग्राफ को एक दफा स्ट्रक्चर में भी दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला है, आपने याद रखना है, उससे आपके सारे ग्राफ फौरन फौरन बनते जाएंगे। जैसे मैंने बोला, मीन पोजीशन से स्टार्ट होगा, मीन पोजीशन से एंड होगा। मीन पोजीशन से मिड गुजरेगा, उसका फर्स्ट हाफ का मिड पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से, सेकंड हाफ का मिड नेगेटिव एक्सट्रीम। तो वहां पे पॉइंट्स आप फौरन फौरन लगाते जाएंगे। ठीक है, ये आपने कहाँ से याद करना है? बेसिक ग्राफ से। ये देखिए, दिस इज वन साइकिल। मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, मीन पोजीशन पे एड हो रहा है, ग्राफ का मिड मीन पोजीशन से गुजर रहा है। फर्स्ट हाफ का मिड पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, सेकंड हाफ का मिड ये। इसी तरीके से कॉस को देखें, कहां से स्टार्ट हो रहा है? पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, एंड कहां हो रहा है? पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। ग्राफ का मिड नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, फर्स्ट हाफ का मिड मीन पोजीशन, सेकंड हाफ का मिड मीन पोजीशन। ये आप इस तरीके से याद करेंगे, आपका ग्राफ फौरन फौरन स्केच होता जाएगा। ठीक हो गया? ये जो भी मैंने क्वेश्चन दिया है, ये होमवर्क है। ये बल्कि मुझे बना के आज ही अगर भेज दे तो बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, साइन और कॉज के ही ग्राफ के ऊपर हम मजीद बात करेंगे कल, डोमेन रेंज को लेके, क्योंकि इसके क्वेश्चन आते हैं फंक्शंस के साथ मिला के। फंक्शंस में इफ यू रिमेंबर, मैंने बोला था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस छोड़ देना। ठीक है, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ऑफिस सर। हाँ जी, कल क्लास होगी।